हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के दो इंपॉर्टेंट वीडियोस इनको जरूर स्टडी कर लेना। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसा दिन जहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फोकस बनाए रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो दिन बाज़ार के लिए बहुत ही ज़्यादा एंड शायद से आपके पोर्टफोलियो के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यस, अलग अलग डेट्स में आप लोगों को बताते रहता हूँ, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर डेज पे कोई बड़ा इवेंट वहाँ पे रहता है, ना कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बल्कि पूरे मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों 8 अक्टूबर, यस 8 अक्टूबर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे अभी आप सभी लोगों को पता है रिजल्ट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। मैक्सिमम जो भी बातें रहने वाली अभी रिजल्ट से ही रहने यहाँ पे वाली है एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। कौन सा रिजल्ट था वो? और दोस्तों वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था एसेंचर कंपनी का। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यानी ये तो इवेंट खत्म हो चुका है, पर दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि हम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पे इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। तो यस, एक ज़बरदस्त कंपनी हमारे इंडिया की आप लोग चाहो तो एसेंचर बोल सकते हो, वो यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट प्लस उसी के साथ साथ डिविडेंड का ऐलान करने वाली है एंड वो है 8 अक्टूबर। यस 8 अक्टूबर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड कौन सी कंपनी है वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा। हम लोग बात करें टीसीएस की। यस, आईटी सेक्टर की इंडिया की नंबर 1 कंपनी एंड ये कंपनी अपने नंबर पेश करेगी, तो ऑब्वियसली सिर्फ टीसीएस के नंबर पेश होने वाले नहीं है दोस्तों, उसी के साथ साथ बाकी भी आईटी कंपनीज के इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस का अंदाज़ा मार्केट यहाँ पे लेता है। उनके बाद में इंडिविजुअली नंबर जैसे आएंगे उस तरीके से मार्केट एडजस्ट कर लेता है उनको, बट टीसीएस के नंबर कैसे रहेंगे उसके प्रति उन सारे स्टॉक्स में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलता है। अभी तक जितना भी परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा है, लगातार एसेंचर के नंबर बार बार अच्छे आ रहे थे, एस्टिमेट्स को बीट करते आ रहे थे। देन हम लोगों ने देखा टीसीएस के भी नंबर अच्छे आ रहे थे एंड वही चीज़ हम लोग को बाकी स्टॉक्स में भी, आईटी स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिली है। सो नो डाउट दोस्तों, 8 तारीख की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टीसीएस अपने फाइनेंशियल रिजल्ट प्लस डिविडेंड भी यहाँ पे आ सकता है। एक और चीज़ अगर आप लोग ऑब्जर्व यहाँ पे करोगे तो आप लोगों ने देखा यूजुअली टीसीएस क्या करता है, 8 तारीख को ही नंबर घोषित करते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा फाइनेंशियल रिजल्ट 8 जनवरी, देन एक बार उन्होंने यहाँ पे 12 अप्रैल को किया था, देन लास्ट इसमें 8 जुलाई, देन 8 अक्टूबर। तो ये एक ऐसा ही ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका कोई ऐसा कोई ज़्यादा कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बट मेन मकसद ये है दोस्तों कि टीसीएस के 8 तारीख को नंबर यहाँ पे रहने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे टीसीएस के अगर आप लोग इसके पहले के क्वार्टरली नंबर देखेंगे, लास्ट टाइम के जो नंबर्स थे ठीक ठाक नंबर थे, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें, मेन जो सेल्स था दोस्तों वो ज़बरदस्त बढ़ा था। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस, खर्चे यहाँ पे बढ़े थे, अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे जगह पे हम लोग को सैलरी हाइक भी देखने को मिली थी, अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड टीसीएस जैसी जो कंपनी होती है दोस्तों, उनके और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है, राइट। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को क्रिकेट का भी एग्जाम्पल दिया था, अगर एक प्लेयर लगातार अगर 70, 80, 90 स्कोर कर रहा है तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि उसने सेंचुरी लगानी चाहिए, 100 लगानी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन ये हमेशा टीसीएस जैसे स्टॉक पे हमेशा यहाँ पे रहता ही है। एंड अगर आप लोग ओवरऑल टीसीएस के प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे, अगर मैं यहाँ पे मार्च 10 से भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दूँ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं 7,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 9,000 करोड़ का, फिर लगभग 10,500 करोड़, देन 13,900 करोड़, 19,000 करोड़, 19,800, देन 24,200, 26,200, देन 25,800 एंड देन 31,400, देन 32, देन 32, 430, देन 34, 430। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि कमाल के नंबर्स टीसीएस हमेशा पेश करता है ओवरऑल पीएनएल की अगर हम लोग बात करें तो। एंड बाकी तो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ है, आप सभी लोगों को पता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, इतनी पुरानी कंपनी स्टिल प्रमोटर 72% के शेयर होल्ड करते हैं। मतलब वो बिल्कुल भी शेयर इधर उधर जाने नहीं देते। फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें से बचा हुआ 15 से 16% हिस्सेदारी रखते हैं, उसमें से भी देखा गया तो 7-8% यहाँ पे डीआईज होल्ड करते हैं। एंड पब्लिक आप देख सकते हैं इतना अच्छे स्टॉक में बहुत ही कम हिस्सेदारी होल्ड करती है। सो बताने का मकसद यही है दोस्तों कि 8 तारीख को टीसीएस अपने नंबर यहाँ पे पेश करेगा। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ टीसीएस नहीं तो बाकी के जितने भी निफ्टी आईटी वाले जो स्टॉक्स है,
एंड उसी के साथ साथ जो निफ्टी आईटी के भी बाहर वाले जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है, ये सारों में हम लोग को रिएक्शन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि ये नंबर 1 कंपनी, इस कंपनी के नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो बाकी कंपनीज के और भी हम लोगों को सेम टाइप पे एंड उसी दिन पे इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। ऑब्वियसली देखना पड़ेगा नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आते हैं या फिर आफ्टर द मार्केट, राइट। आफ्टर द मार्केट आ गए तो नेक्स्ट डे पे हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बट ये बात हमेशा याद रखना, इन कंपनीज के नंबर बाद में कभी भी हो सकते हैं इंडिविजुअली, बट 8 तारीख इन कंपनीज का भी फोकस टीसीएस के नंबर के ऊपर होने वाला है, क्योंकि जो हायर लेवल की कंपनी परफॉर्मेंस देगी उससे बाकी कंपनीज का अंदाज़ा आ जाता है। यूजुअली अच्छे नंबर्स दिखाने चाहिए, राइट। अगर खराब नंबर आ गए तो ऑब्वियसली, खराब मतलब क्या होता है दोस्तों, देखा गया ना तो इनके नंबर ऐसे कोई खराब नहीं रहते हैं। अगर एक प्लेयर लगातार ऐसे सेंचुरी लगा रहा है, 110 निकाल रहा है, 120 मतलब रन्स बना रहा है, 130 मार रहा है एंड सडनली उसने मार दिए 90 रन्स, अभी 90 स्कोर भी कोई खराब नहीं होता है, बट अभी उस प्लेयर के लिए उसका जो रीच था आप देख सकते हो 100 के ऊपर रहता था एवरेज, बट उसने 90 स्कोर कर दिया, तो देखा गया तो उसने कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं किया था। सो यही मैं बात ऑलरेडी हमेशा बहुत बार बताता हूँ रिजल्ट आने के पहले भी। इवन दो नंबर्स हम लोगों ने देखे कि एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाए, होता है ऐसा, क्योंकि एस्टिमेट्स बहुत ही हायर लेवल के होते हैं इन कंपनीज़ के, एंड अगर नहीं बीट कर पा रहे तो उसमें कोई निराश होने की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेवी वेट है, आप सभी लोगों को पता है। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगे, ये कंपनी में बहुत अच्छे खासे शेयर्स में यहाँ पे होल्ड करता हूँ, बहुत ही पुराने समय से 2 बार बायबैक भी यहाँ पे हो चुका है, मैंने एक सिंगल शेयर भी यहाँ पे बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने और बाइंग करके बायबैक का फ़ायदा भी उठाया। फ़ायदा मतलब क्या, वो स्टॉक जिस लेवल का बायबैक आएगा, फॉर एग्जाम्पल कंपनी बोलते हैं 4000 पे, तो उसी रुपीज़ के आसपास वो स्टॉक एडजस्ट हो जाता है। आज तक की हिस्ट्री है, अच्छे स्टॉक में ऐसा ही होता है। सो एंड आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि 5 साल में टीसीएस जैसा स्टॉक, इतना हेवी वेट स्टॉक, 200% के रिटर्न्स, ये 200% के रिटर्न दोस्तों बिल्कुल में चाहो तो इसको फ्री रिटर्न्स भी बोल सकते हो। कभी भी पैसा ज़्यादा लगाकर टेंशन फ्री आप इस कंपनी में पैसा छोड़ सकते हो। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी, आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, पूरे स्टॉक मार्केट की नंबर 2 कंपनी है। इस कंपनी में कोई भी टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। हाँ ज़रूर अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे रहेंगे। ये वाला जो पीरियड था हम लोगों के लिए टफ था, कंसोलिडेशन फेज बहुत लंबा चला था, 1900 से लेके 2300, ये एक ही रेंज पे ये स्टॉक यहाँ पे चलता था, एंड उसके बाद तो कोविड ने और नीचे खींच लिया था, बट अल्टीमेटली जिन्होंने होल्ड किया था पेशेंस के साथ, 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आज भी ये स्टॉक कमाल का है। आप चाहो तो जितना लंबी पारी खेलना चाहते हो, मैंने वीडियो भी बनाया था, लाइफ टाइम के लिए ये स्टॉक चाहे तो आप लोग होल्ड कर सकते हो। बहुत ही कमाल की कंपनी है। एंड आई सेक्टर तो आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से बूम कर रहा है, कितने सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हम लोगों ने बीच में यहाँ पे देख भी लिया था, MCX के साथ भी इनकी यहाँ पे पार्टनरशिप हो चुकी है। वो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि इनके साथ इनके जो क्लाइंट्स अगर आप देखोगे वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स रहते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि 8 तारीख ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट के आईटी सेक्टर के नंबर 1 कंपनी के नंबर्स आने वाले। एसेंचर के नंबर अच्छे आ गए, आप लोगों ने देख लिया कि बाकी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में हम लोग को इमीडिएटली तेज़ी देखने को ज़रूर मिली थी। अभी नेक्स्ट जो फोकस यहाँ पे रहने वाला है 8 तारीख पे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक के ऊपर रहने वाला है, टीसीएस के ऊपर। सो आप लोगों ने भी टीसीएस के ऊपर क्या करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, उनके नंबर्स यहाँ पे ज़रूर स्टडी करने चाहिए। मैं एक बार फाइनेंशियल्स को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मतलब हमें थोड़ा सा हिस्ट्री मिल जाएगा। सो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल्स ओपन किए, सिर्फ अर्निंग कॉल्स देखेंगे। ये 8 तारीख को शेड्यूल्ड है, यहाँ पे नंबर्स आने वाले अपकमिंग। यस, प्रीवियस चीज़ें देख लेना दोस्तों। प्रीवियस में एस्टीमेट्स जो बातें रहती है ना, एस्टीमेट की बात हो रही है। यहाँ पे ईपीएस मिस हुआ था, अगर हम लोग बात करें Q2 में भी मिस हो गया था, सिर्फ Q3 में बीट किया था, Q4 में भी मिस, Q1 में भी मिस, एंड यूजुअली मिस होते हैं क्योंकि इनके जो टारगेट रहते हैं वो बहुत ही हायर लेवल पे रहते हैं, कि इन्होंने हायर लेवल के ही स्कोर यहाँ पे करना चाहिए। बट आज आप देख सकते हो क्या इन्होंने इतनी बार मिस किया है, क्या स्टॉक आज नीचे है? बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोग पता है स्टॉक कहाँ पे, चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी तो आप लोगों ने देख ही लिया है, ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्टॉक है बिल्कुल टॉप लेवल पे। सो याद रखना दोस्तों, ये जो एस्टिमेट रहता है ना, वो मतलब हम लोग कहते हैं स्ट्रीट एस्टिमेट रहता है। आप भी एस्टिमेट कर सकते हो कि इनके नंबर्स इतने इतने होने चाहिए, 1000 होने चाहिए, 2000 होने चाहिए, 10,000 होने चाहिए, राइट। सो हर एक का एस्टिमेट अलग अलग यहाँ पे रहता है, एवरेज उसी के आसपास रहता है। सो एस्टिमेट को मीट नहीं कर पाया मतलब वो कोई बिजनेस खराब हो गया, ऐसा कभी भी नहीं रहता है। इसीलिए दोस्तों इन कंपनीज़ को ये एडवांटेज मिलता है, ये बड़े कंपनीज़ है। अगर एक अच्छा प्लेयर, मतलब बोलते हैं ना कि खराब भी कर लिया, अगर अभी क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, अच्छे प्लेयर खराब परफॉर्मेंस भी दे रहे, फिर भी T20 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्लेयर ही इतने बड़े हैं, वो स्कोर नहीं करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, फिर भी उनका सिलेक्शन होता है। सो यही लॉजिक है दोस्तों कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी, कि ये अच्छे बड़े प्लेयर्स है, ये इनके एस्टिमेट्स बीट भी नहीं हुए, स्टिल उनके स्टॉक में तेज़ी यहाँ पे रहती है, थोड़ा टाइम लगता है। यही
डर किस स्टॉक के होता है दोस्तों, जो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल छोटी कंपनी है, वहाँ पे अगर वो कंपनी अच्छे नंबर्स नहीं दिखाती है तो टेंशन रहती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो रिपीटेड नहीं रहते, बिल्कुल नए नए रहते हैं। एक बार आप बहुत ही अच्छा खासा हिस्ट्री दिखा दोगे, बिजनेस दिखा दोगे, सो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाता है, वो गुडविल बिल्ड हो जाता है। सो टीसीएस में ऑलरेडी आपको बता देता हूँ, नंबर कुछ भी हो जाने दो, सभी मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है वो उसको होल्ड करके आगे बढ़ने वाले। सिर्फ हमें यही देखना है कि बाकी आईटी कंपनीज का भवितव्य क्या रहेगा, वो टीसीएस के नंबर से एक ओवरव्यू हम लोगों को 8 तारीख को मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा जो डेटा था वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो जरूर चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।